अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और शुरुआत में ही बात करी ओई डरावे वाला खबर के जे आखिरकार एहि बात पर सोचे के लेल मजबूर क रहल अछि जे कोरोना बिहार एहन राज्य में जेकर छोट छोट शहर अछि ओहि में अपन पैर तेजी से पसारने जा रहल अछि। दरभंगा के एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद के कोरोना से भेल मौत के बाद हर तरफ ई सवाल उठि रहल अछि जे कि कोरोना के प्रति लापरवाही घातक सिद्ध होय वाला अछि। मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा के पूर्व प्राध्यापक और डाइट के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुभाष चंद्र झा के मंगलवार के देर रात कोरोना संक्रमित होने के कारण दरभंगा स्थित एक निजी अस्पताल में निधन भ गेल। केवटी प्रखंड के लदारी गांव निवासी डॉक्टर झा कोरोना संक्रमित पायल जाय के बाद 29 मार्च के इलाज के लिए दरभंगा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करायल गेल छला। अस्पताल के चिकित्सक एहि बात के पुष्टि कयलनि जे हुनक मौत कोरोना से भेल। साथ ही कफ, सर्दी एवं बुखार भी उनका ग्रसित केने छल। वो अपना पीछा पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री समेत भरल पूरल परिवार छोड़ गेला हन। 62 वर्षीय डॉक्टर सुभाष चंद्र झा 4 जुलाई 2012 से 5 नवंबर 2018 तक 6 वर्ष तक डाइट के प्राचार्य और मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के प्राध्यापक एवं दरभंगा प्रक्षेत्र के आरडीडीई आदि पद के सुशोभित करे के बाद 30 नवंबर 2020 के सेवा में निवृत्त भेल छला। कोरोना संक्रमण से डॉक्टर झा के मौत के सूचना मिलला के बाद सामुदायिक चिकित्सा केंद्र रनवे केवटी के 2 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह लदारी गांव पहुंचकर उनक शव के अंत्येष्टि के तैयारी शुरू कलक और पीपीई किट उपलब्ध करेलक। सुबह करीब 10 बजे परिजन सब कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन करते दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 527 बी पर मोहनी पुल के समीप एक निजी आम के बगीचा में हुनक पार्थिव शरीर के अंत्येष्टि कयलनि। हुनक आकस्मिक निधन के समाचार मिलते ही गांव में शोक के लहर दौड़ गई। सर कोरोना पॉजिटिव थे और डॉक्टर सुभाष चंद्र झा जो दरभंगा डाइट के प्रिंसिपल थे, तुर्की बीएड कॉलेज के भी प्रिंसिपल रह चुके थे। सेवानिवृत्त 2018 में हुए थे और अचानक से उनका हो गया तो पारस में भर्ती कराया गया। उसके बाद रात में इनका अचानक निधन हो गया। कितने दिन से बीमार थे ये लगभग 3-4 दिन से। अच्छा, तो क्या इनके परिवार में और कोई बीमार चल रहा है या सिर्फ यही थे? परिवार में है, इनकी वाइफ है और लड़की है, वो दोनों एडमिट है वहीं पारस में। अच्छा, पारस में ही। अच्छा, तो इनकी मृत्यु कब हुई? रात को 9 बजे। रात में। तो डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है इसमें ये पॉजिटिव निकले हैं? जी जी। अच्छा। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह के भावभीनी विदाई देल गेल। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त राधेश्याम शाह के दरभंगा प्रमंडल आयुक्त पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उनका लेल एक विदाई समारोह के आयोजन किया गेल। एहि अवसर पर आयुक्त के सचिव कहलन जे आयुक्त महोदय के कार्यकाल बहुत ही छोट रहा, लेकिन अवधि में वो जे छाप छोड़ला हन वो आवे वाला दिन में याद कयल जाइत रहत। उनका द्वारा सब कर्मी के साथ सदैव परिवार के सदस्य के भांति व्यवहार कयल जाइत रहल। जिनका भी जे वित्तीय लाभ दे लंबित छल वो लाभ तुरंत प्रदान कयलनि। पूरर होम के मामला में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन बहुत ही दिन से लंबित छल, जकरा आयुक्त महोदय द्वारा निष्पादित कयल गेल। पूरर होम के लेल कई आदेश वो जारी कयलनि। ओतऽ के दुकान के किराया के पुनर्निर्धारण के साथ ही एहि संस्था के पुनः सक्रिय करे में वो महती भूमिका निभेलनि। अब रहा है कुछ अच्छा लगा। दरभंगा तो पुराना हमारा जगह है, पहले भी यहाँ हम रह चुके हैं। फुलपरास में एसडीओ थे, बाबूबरही और अदाठाड़ी में रह चुके हैं। इलाका तो जाना समझा हुआ था। बहुत काम करने के यहाँ स्कोप है, जहाँ तक संभव हुआ काम करने का प्रयास किए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमें हमेशा याद रहेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM दरभंगा हवाई अड्डा के मामला पर एक बैठक आयोजित कयलनि। दरभंगा हवाई अड्डा पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के अध्यक्षता में हवाई अड्डा के विकसित करे हेतु कयल जाय वाला कार्य के लऽ बिंदुवार प्रगति के समीक्षा कयल गेल। बैठक में दरभंगा के रेंज ऑफिसर बतौलन जे हवाई अड्डा के बाहर करीब 200 से 250 नील गाय अछि, जेकरा हटावे के लेल प्रस्ताव देल गेल छल, जे स्वीकृत भ गेल हन।
और ओकर किछु अंश के आवंटन प्राप्त भेलन, जाहिसँ वांछित सामान के क्रय कयल गेल हन। जिलाधिकारी कहलनि जे जब प्रस्ताव स्वीकृत भऽ गेल हन तऽ पूर्ण आवश्यक सामग्री के लेल निविदा कऽ लेल जाय और कार्य एजेंसी के चयन कऽ लेल जाय ताकि जल्द से जल्द एहि कार्य के संपन्न करायल जा सके। बैठक में बतायल गेल जे यदि काम जून 2021 तक संपन्न नहीं भेल तो पुनः बरसात के शुरुआत होय पर ओहि क्षेत्र में पानी भरि जायत और ई कार्य एहि वर्ष पूरा नहीं भऽ सकत। जिलाधिकारी चेतावनी दैत रेंज ऑफिसर के हर हाल में वन विभाग के द्वारा 15 मई 2021 से पहले नीलगाय एवं अन्य जंगली जानवर के अन्यत्र शिफ्ट कयल जाय के निर्देश दिलनि। बैठक में एयरफोर्स के विंग कमांडर एम भारद्वाज बतौलन जे हवाई अड्डा के चार दीवारी सड़क से कम 3 मीटर ऊंचा हेबाक चाही, ओहि के ऊपर व्यू कटर आवश्यक अछि। वर्तमान में बनल चार दीवारी 3 मीटर के अछि जे सड़क के लेवल तक ही अछि। एहि के लेल लगभग 6.2 मीटर के चार दीवारी 1 किलोमीटर तक वांछित अछि। बतायल गेल जे तार के घेरा के प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु भेजल गेल हन। भूमि अधिग्रहण के समीक्षा के क्रम में जिला भूअर्जन पदाधिकारी दरभंगा बतौलन जे पूर्व में 24 एकड़ से 44 एकड़ भूमि के प्रस्ताव बढ़ाकर अब 31 एकड़ से 44 एकड़ तक कयल गेल हन। जमीन बढ़ावे के वजह बतायल गेल जे पहले हवाई अड्डा पर 4 एप्रोन प्रस्तावित छल, जेकरा बढ़ाकर 7-8 एप्रोन कऽ देल गेल हन। बैठक में बतायल गेल जे अधिकतर जमीन वासुदेवपुर मौजा में पड़ैत अछि। बैठक में विंग कमांडर बतौलन जे मखाना अनुसंधान केंद्र के जमीन ओहिना पड़ल अछि जेकर उपयोग ICSF ऑफिस एवं अन्य ऑफिस के लेल कयल जाइत अछि। वो बतौलन जे हवाई अड्डा के समीप से सड़क पर अतिक्रमण बढ़ल जा रहा है, जेकरा हटावे की जरूरत है। जिलाधिकारी बैठक में उपस्थित नगर पुलिस अधीक्षक के अतिक्रमण हटावे के निर्देश दिलन और DCLR सदर के भी कार्यपालक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त को सड़क के किनारे अतिक्रमण के हटावे के निर्देश दिलन। हवाई अड्डा निदेशक विप्लव कुमार मंडल अनुरोध करें जे वर्तमान प्रवेश द्वार से हवाई अड्डा के टर्मिनल तक आवे वाला सड़क के दुनू ओर तक प्रवेश द्वार के पास पुलिया पर यदि फाइबर के सेट बनवा दिल जाए तो यात्री के गर्मी एवं बरसात में सुविधा मिलत। जिलाधिकारी कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा के मुख्य द्वार के आगा पुलिया पर फाइबर सेट निर्माण तथा मुख्य द्वार से हवाई अड्डा के टर्मिनल तक आवे वाला रास्ता के दोनों तरफ 3-3 फीट के फेबर ब्लॉक बिछाकर फाइबर सेट बनावे के प्राकलन उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी मुख्य प्रवेश द्वार के समीप सिंगल LED विद्युत लाइट लगवावे के भी निर्देश दिलन ताकि आसपास के सड़क प्रकाशित रहे। बैठक में दिल्ली मोड़ से हवाई अड्डा गेट तक फुटपाथ बनावे और आसपास के बूचर खाना के हटवावे के सुझाव दिल गेल। बतायल गेल जे बूचर खाना रहे से मांसाहारी पक्षी आकाश में हमेशा विचरण करते रहते जे सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जिलाधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के कहलन जे हवाई अड्डा के लेल थाना के स्थापन के लेल रानीपुर के स्थान बेहतर रहत। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद दरभंगा, हवाई अड्डा के निदेशक विप्लव कुमार मंडल, DG GK चानना, विंग कमांडर M भारद्वाज, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला भूअर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, जिला योजना पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर अंचलाधिकारी केवटी से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कोरोना वैक्सीन के पहल डोज लगवेलन। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे 45 साल से अधिक उम्र वाला लोग के कोरोना टीकाकरण के आय विधिवत शुभारंभ केलन। आज 11 बजे पटना स्थित IGIMS में वो खुद टीका लगवेलन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पत्रकार से बात करते कहलन जो हम पूर्व में भी कहने चलो जो जहिना 45 से ऊपर के लोग के टीका लगत हम खुद लगवा ले। अले लाई हम IGIMS एलहुँ हन और हम आई कोरोना के वैक्सीन के पहल टीका लेलहुँ। तो कहलन जे 6 से 8 हफ्ता में दोसर डोज लेवे के अछि। एहि दौरान वो जनता से अपील कलन जे जिनक उम्र 45 वर्ष से अधिक भ गेलन वो सब लोग टीका केंद्र पर जाए और कोरोना के वैक्सीन लगवावे ताकि कोरोना के खिलाफ चल रहा लड़ाई में मजबूती मिल सके। 40 साल से के लोगों को टीका देने की शुरुआत हुई और मैंने पूर्व में ही कहा था कि जिस दिन मेरी बारी आएगी तो मैं तुरंत जाके टीका लूंगा। मेरी उम्र 45 वर्ष से अधिक की है और आज मैं IGIMS में आया हूँ और अभी मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है और आज का यह टीका मैंने लिया है और इसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से अपने सभी लोगों से अपील करता हूं जिनकी अवस्था 45 वर्ष से अधिक की हो गई है वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन
को जरूर लें। हम सब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में बहुत हद तक हम लोगों ने कोरोना को संयमित रखा है, कोरोना को बढ़ने से रोका है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या विगत कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ी है। अपने राज्य बिहार में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। हम लोग सावधानी बरत रहे हैं, जांच को हमने बढ़ाया है, जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बेहतर है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट ये हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राज्य की जनता से मेरा अपील होगा कि वो जो कोरोना के बचाव के उपाय करने हैं वो सब उपाय हमको करना चाहिए। हमको मास्क का पूरा उपयोग करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, अनावश्यक यात्रा से अपने को बचाना चाहिए और जिस व्यक्ति को टीका लेना है वह जरूर स्वास्थ्य केंद्र पे जाके टीका ले, दवाई भी और कड़ाई भी, ये हम सब लोगों को ध्यान रखना है। और आज हमने अपना पहला डोज लिया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और देश के अंदर करोड़ों लोगों ने टीका लिया है। अपने राज्य के अंदर भी लगभग 29 लाख लोग टीका ले चुके हैं, तो कहीं से कोई भय या संशय रखने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित है और आज मैंने भी ये टीका लिया है। पूरा मामला पर IGIMS के एक डॉक्टर बात करते कहलन जे 45 साल से ऊपर के व्यक्ति के कोरोना वैक्सीन लगावे के प्रक्रिया शुरू कर दिल गेल हन। आज से सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से जो भी 45 वर्ष से ऊपर के हैं उनको वैक्सीनेट होना है। अब इसमें ये तो है कि सबको लेना है, लेकिन जिसको नहीं लेना है, इसमें 45 से ऊपर में जो लैक्टेटिंग लेडी हैं, दूध पिला रही हैं बच्चे को, या जो प्रेगनेंसी में है, बच्चा होने वाला है, उनको नहीं लेना है, या जो किसी गंभीर एक्यूट बीमारी से, जैसे किसी को बुखार है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, तो वैसे बीमारियों में सावधानी बरतने की जरूरत है। उनको जब उनकी बुखार ठीक हो जाए या उनकी जो एक्यूट सिम्टम है वो ठीक हो जाए तभी लेना उचित है। इसके साथ एहतियात ये बरतना है कि जब भी कोई वैक्सीनेट होता है तो ऑब्जर्वेशन टाइम को फॉलो करें। आधा घंटा जब उसको बैठना है तो आधा घंटा नियम से बैठना, ये नहीं कि वैक्सीनेट होकर चले जाएँ, आधा घंटा नियम से बैठे। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होती है तो टोल फ्री नंबर जो है उस पर कॉन्टैक्ट करके आ जाना। दूसरी डोज कब लेनी होती है सर? अब जो नए नियम आए हैं उसमें 6 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेनी है। अगर आप आज लेते हैं तो आज से 6 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लेना। किन व्यक्तियों के लिए ये लाभदायक है? ये किसी भी व्यक्ति को लिया सकता है जो 45 वर्ष से ऊपर के हों, कोई खास चाहे वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, कोई ट्रांसप्लांट पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, आत्मा के पेशेंट, हर तरह के मरीज को ये दिया जा सकता है। ये काफ़ी सेफ है, साइंटिस्टों ने ये प्रमाणित किया हुआ है। और वैक्सीनेट के बाद एहतियात की जरूरत है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसको आके संस्थान में दिखाना है। वैक्सीनेशन के बाद किसी भी तरीके का परहेज वगैरह का भी बात है क्या? परहेज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ किसी को दिक्कत हो तो बताना है। तरह तरह की भ्रामक चीज़ें व्हाट्सएप पे चलती हैं, सोशल मीडिया पे चलती हैं, उस भ्रामक चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए और सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप स्वास्थ्य केंद्र पे जाके और जो टोल फ्री नंबर उस पर जाके बात कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के बाद और भी कौन कौन से सिम्टम्स देखने को जो मिल रहे हैं अभी फिलहाल में? वैक्सीनेशन करते किसी को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होती है, हाँ थोड़ी बहुत जैसे बाकी सब वैक्सीनेशन में है कि किसी को हल्की बुखार आ सकती है, या किसी को देह में शरीर में दर्द हो सकता है, या जहाँ पे इंजेक्शन पड़ा है वहाँ पे दर्द होता है। ये सब साधारण चीज़ें हैं, जैसे किसी को घबराने की या इससे भ्रामक रूप में लेके वैक्सीनेशन नहीं करने की सोच नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोग वैक्सीनेट होते हैं तो 60 to 80% उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अच्छा, तो आप 0 से 60 to 80% गेन करते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन जरूर लेना। सीतामढ़ी में भी 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के कोरोना टीका लगावे के प्रक्रिया शुरू कर दिल गेल। सीतामढ़ी में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग के कोरोना वैक्सीन दे के शुरुआत कल गेल। अभियान के लोग जिला मुख्यालय डुमरा स्थित PSC में टीका के लोग उत्साहित दिखला। टीका ले से पहले लोग रजिस्ट्रेशन करेलन। ओते विशेष टीकाकरण अभियान में अखन तक 343 महिला और पुरुष वर्ग के टीका लगायल गेल। एहि मौका पर पहुंचल महिला सब कहलन जे हुनक उम्र 45 वर्ष अछि, अखन कोविड-19 के टीका लागल हन। ओ बतौलन जे कोनो दिक्कत नहीं भेल, काफी खुश छी।
बिल्कुल, जो निर्देश प्रदेश सरकार से प्राप्त भी हुआ है और गाइडलाइंस आया भी है, दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग तैयार हैं। हमारे जिले में 45 एंड अबव, इससे 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण स्टार्ट हो गया है और अभी तक जो है आज के दिन में 353 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है और आगे प्रक्रिया जारी है और हम इसको आधिकारिक संख्या में ले जाएंगे। प्रशासनिक सहयोग से हम लोग सारे विलेज में अपने सब सेंटर पंचायत लेवल पर सब लोगों के सहयोग से इसको बढ़ाएंगे और कार्य अच्छा होगा और इसमें हम लोग मैक्सिमम कवरेज प्राप्त करेंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 943082
73879835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। एक्टू द्वारा श्रम कोड के प्रति जलाक अपन विरोध दर्ज कराओल गेल। आइसो देश भर में केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रम कोड कानून लागू कयल गेल हन, जकरा विरोध में आज एक्टू राजधानी में प्रदर्शन केलक और श्रम कोड के प्रति जलेलक। एक्टू के अध्यक्ष रामप्रीत राय बतौलन जे सरकार के एहि कानून के विरोध कयल जायत, कियाक तऽ मजदूर के खिलाफ ई कानून आनल गेल हन। जब से मोदी जी आए हैं तो डंके की चोट पर कारपोरेट पूंजीपतियों के पक्ष में नए नए निर्णय ले रहे हैं। और अभी ताज़ा मिसाल है, कोरोना काल में संसद बुला करके एक तरफ उन्होंने कृषि कानून पास किया जो किसानी खेती को ख़त्म करके कारपोरेटों के कब्जे में लाने का बिल है, कानून है। और उसके उसी समय सितंबर में ही 4 श्रम कोड बिल जैसे 3 श्रम कोड बिल पास किया। और ये कुल मिला के 3 कृषि कानून और 4 श्रम कोड, ये मजदूरों को चाहे किसी भी तरह की मजदूरी करते हो, ऑफिस में काम करते हो, कारखाना में काम करते हो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, उनको एक तरह से गुलाम बनाने का और पूंजीपतियों के रामो कर्म पर धकेल देने का ये कानून है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? और आज हम इसका विरोध करते हुए पूरे देश में ये कानूनों का जो गजट है उसको हम लोग जला रहे हैं। पटना में भी हम लोगों ने इस गजट को जलाया है और मांग कर रहे हैं कि ये चारों श्रम कोड को रद्द कीजिए और लेबर का जो अधिकार है पहले से अंग्रेजी ज़माने से लड़ करके जो हम लोगों ने हासिल किया था उसको यथावत रहने दिया जाए। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री सुमित सिंह कहलन जे तकनीकी शिक्षक सबके सरकार वेतन देत। केंद्र के मोदी सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम 3 के बिहार में खत्म करे के बावजूद नीतीश सरकार अपना दम पर योजना के चलावे के निर्णय लेलक अछि। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह जानकारी देत कहलन जे तकनीकी शिक्षा के लेल केंद्र सरकार सहयोग करैत रहल हन, लेकिन अब केंद्र के सरकार योजना के बंद कर दिलक अछि। अब नीतीश सरकार अपना दम पर एकरा चलावे के निर्णय लेलक अछि, जाहि के तहत 18 करोड़ से ज्यादा के राशि खर्च कयल जाय। ओते अब मुजफ्फरपुर, नालंदा और चंडी में एमटेक के पढ़ाई संचालित भ रहल अछि। हमर सरकार अपन खर्च पर तकनीकी शिक्षक के वेतन देत। एहि के तहत करीब 198 टीचर के एकर लाभ मिलत। ये हमारे यहाँ टेक्निक के द्वारा जो शिक्षक आते तो वो उनकी जो कार्य नियुक्त करने का जो समय था, समय सीमा सरकार के द्वारा जो दिया गया था वह 21 मार्च 2021 को समाप्त हुआ। और उस परिस्थिति में इसके जो मतलब ये जो इनका जो भुगतान होता है वो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। और उस परिस्थिति में हमारी जो गुणवत्ता है कॉलेजों की वो अच्छी नहीं रह पाती। तो उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, उनकी गुणवत्ता बनी रहे, उसके लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी की सोच है। यह कार्यक्रम लगातार अभी 1 साल तक चलता रहे और 1 साल या तब तक जब तक कि हमारी वो 1376 जो सहायक शिक्षक है उनकी बहाली ना हो जाए तब तक यह योजना चलता रहे। तो फिर अब सरकार, बिहार सरकार अपनी तरफ से हम लोग बिहार सरकार की निधि से इसके इनके राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें 18 करोड़ 5,76,000 रुपये की राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो फिर नई बहाली होगी कि उन्हीं लोगों को आप लोग? नई बहाली में देखिए इनकी बहाली प्रक्रिया में ये भी जा सकते हैं इंटरव्यू में, और हर वर्ष इनके लिए 5 मार्क्स जो है इनको मिलेगा। उसमें से अगर अधिकतम 25 नंबर तक इनको मिलेगा जो शिक्षक इसमें पढ़ा रहे हैं। और 1376 जो शिक्षकों की बहाली हमने लोक सेवा मतलब बीपीएससी से हम लोगों ने भी अपने अधियाचना भेजी है और जल्द से जल्द वहाँ भी मतलब इनका रिक्रूटमेंट होगा। तो धीरे धीरे सभी कॉलेजेस में हमारे जो फैकल्टीज वो बढ़ जाएंगे। ना सिर्फ वो 1376, हमारे टोटल 2993 पद हैं जो अतिरिक्त, तो बीपीएससी के थ्रू ही उनकी बहाली होनी है। वो प्रक्रिया भी शीघ्र इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। आरजेडी के विधायक चेतन आनंद दरभंगा पहुंचला, जहां मीडिया से बात करते कहलन जे बिहार में पुलिस तंत्र हावी अछि। होली के दिन मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी में अपराधी सब द्वारा के एक परिवार के 6 लोग के दिन दहाड़े जघन्य हत्या कर देल गेल छल, जाहि से मिथिलांचल यानी सभ्य समाज के माथा पर बदनुमा दाग लग गेल। पूरा मामला में शासन प्रशासन के भूमिका निष्पक्ष नहीं रहा। एहि जघन्य नरसंहार के देख ई कहे पर विवश भ गेलहुँ हन जे यदि सुशासन अछि तऽ फिर कुशासन की होइत अछि। शिवहर विधायक चेतन आनंद कल मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर जनसंहार के घटनास्थल से लौटे के क्रम में पीड़ित परिवार के एकमात्र जीवित
व्यक्ति मनोज सिंह के देखकर दरभंगा के स्थानीय अस्पताल एला। विधायक कहलन जे घटना अत्यंत निंदनीय और दुखद है। वो कहलन जे हर तरह के जुल्म के खिलाफ संघर्ष हमारे परिवार के इतिहास रहलन। हम जुल्म के कखनो जाति में नहीं बांटे छी, लेकिन इहो सच है जे शासन में बैसल लोग आइ हर आपराधिक घटना के जातीय चश्मा से देख रहा है। तो हर पैघ घटना पर मरे और मारे वाला के जाति देख कहीं कार्रवाई होती है। देखिए, नरसंहार हुआ है। आपको ये बता देते हैं, 6 लोगों का एक जगह बुला करके जिस तरीके से प्लान्ड वे में, और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बावजूद 4 घंटा तक पुलिस नहीं आना, कहीं ना कहीं इसमें बड़े लोगों की साजिश दिखाई दे रही है, बड़े लोगों का हाथ है इसमें। और हम ये कहेंगे कि वो जो थाना प्रभारी जो भी थे और उनके साथ जितने लोग थे, 4 घंटा, जब 1 किलोमीटर दूर उस जगह से थाना है तो 4 घंटा क्यों लगा? तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आखिर हम लोग सरकार से सवाल नहीं उठाए, ये सरकार की गलती नहीं है तो किसकी गलती है कि एक ऐसा क्रिमिनल जिसके ऊपर जो है काफ़ी टाइम से, आपको मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक होगा अगर उसका पूरा वो देखिएगा, और उसके ऊपर ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के केसेस हैं, लेकिन वो खुला घूम रहा था। तो किसकी गलती है ये और किसकी लापरवाही है? और आखिर ऐसे व्यक्ति को जेल में क्यों नहीं किया गया और क्या चीज़ का वेट किया जा रहा था? एक नरसंहार होने का वेट किया जा रहा था। हम लोग ये सब प्रश्न उठा रहे हैं, और अगर इन लोगों के ऊपर जो लोग क्राइम करने में इन्वॉल्व थे, हमको सुनने में आया दर्जनों लोग थे उधर, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, स्पीडी ट्रायल नहीं होता है, उनको सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलती है, तब तक हम लोग परिवार के साथ हैं, आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम कहने के लिए आए हैं कि जो परिवार है जिनके साथ ये सब हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको एक घर पे एक नौकरी मिलनी चाहिए। और ख़ास करके एक बीएसएफ के जवान भी थे जो उसमें शहीद हुए उस पूरे में। जो व्यक्ति अपने देश के लिए बॉर्डर पे लड़ता है, वो अपने गांव आकर के उसको छोटे से चीज़ के लिए, जो हमको सुनने में आया बहुत छोटा सा एक कोई मामला था जिसको लेकर के ये पूरा हुआ है, एक छोटे से चीज़ के लिए उसको मार दिया जाए, दुर्भाग्य है इस बिहार का, दुर्भाग्य है इस देश का। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही बोलेंगे, ये सरकार जो है आंखों से पट्टी हटाए। ये आपकी लापरवाही के वजह से ये सब हुआ है, और आपको ये समझना होगा कि सरकार अगर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर दर्जनों मामले हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको अगर अरेस्ट कर लिया होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। दिन दहाड़े 5 लोगों की हत्या की गई, क्या मानते हैं? होली के पर्व में 5 लोगों को मार दिया गया। एक क्रिटिकल है जिनको अभी देखने के लिए आए थे, शिक्षक है। हाँ, एक क्रिटिकल है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बिहार में चल क्या रहा है। यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है। जिस तरीके से ये लोग पुलिस विधेयक ले आते हैं, हाँ, उसके बाद क्या क्या होता है, ये पुलिस के तंत्र एक तरीके से चल रहा है, लोकतंत्र खत्म है, पुलिस तंत्र ये लोग चलाने की। विधि व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? विधि व्यवस्था कहाँ है, क्या है, लगातार बिहार में क्या हो रहा है और क्या नहीं, सब लोग तो देख ही रहे हैं। अभी हम संतोष सिंह के यहाँ से आए थे, वो बांका में जो एक हादसा हुआ है, उधर भी एक मुट्ठी चना के लिए एक व्यक्ति को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। यहाँ पर आते हैं, नरसंहार हो गया। हर जगह बिहार के कोने में लोग त्राहिमाम हो रखे हैं, लेकिन ये सरकार आँख में जो है पट्टी बांध करके, कान में तेल लगा करके सोई हुई दिखाई दे रही है। इस सरकार को जनता के लिए सरकार होती है, सरकार को ज़्यादा जो है बुलंदी से काम करना चाहिए था, लेकिन हमको नहीं लगता है इस सरकार के बस की बात है। राजधानी पटना में हत्या के बाद परिजन सब जमका हंगामा केलन। राजधानी पटना में अपराध अपना चरम पर अछि। बेखौफ अपराधी सबके तांडव पूरा राजधानी में देखल जा रहा है। एही क्रम में राजा बाजार, बेली रोड
में बीतल रात दवा व्यवसायी के हत्या के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग सब काफी आक्रोशित देखल गया। दरअसल पटना के बेली रोड स्थित राजा बाजार में IGIMS अस्पताल के ठीक सामने परिजन एवं आक्रोशित लोग सब बीच सड़क पर मृतक के डेड बॉडी रख कर हंगामा कैलन, संगे संग आगजनी को पटना बेली रोड मुख्य मार्ग के पूरा तरीका से जाम कर दिलन। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शास्त्री नगर थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कल गई। मृतक के परिजन हत्यारा की गिरफ्तारी के मांग कर रहा छला। हालांकि सूचना मिलला पर मौका पर आला अधिकारी पहुंचला और लश्कर के साथ लोग के समझा बुझा कर शांत करेलन। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा द्वारा कहल गया जो सुप्रीम कोर्ट में उनक याचिका पर फैसला लंबित है, जल्द ही फैसला है। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मेरी ओर से देश के करोड़ों गरीब, लाचार, बेरोजगार, फटेहाल, आवासहीन, भूमिहीन सवर्णों को कानून और योजनाओं में बराबर का हक और अधिकार दिलाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ में एक याचिका दाखिल की गई है। देश के सबसे चर्चित और सबसे मजबूत तर्कवान अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी के द्वारा ये याचिका दायर किया गया है, जिसका डायरी नंबर है 44091/2021। IACA नंबर इसका है 3123/21। और इस संविधान पीठ में 5 जजों के द्वारा इस पर सुनवाई चली है। 9 दिनों की सुनवाई चली है, जिसका नेतृत्व जस्टिस अशोक भूषण जी ने किया है। और 4 अन्य जो हमारे माननीय अधिवक्ता हमारी सुनवाई में शामिल रहे हैं, उसमें जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता एवं जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जी इस 9 दिनों के लगातार सुनवाई को सुनते रहे हैं। और हमारे इस पक्ष को जो अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा ने संविधान पीठ के समक्ष रखा कि देश के सवर्णों को सवर्ण छात्रवृत्ति नहीं मिलती, सवर्ण छात्रावास नहीं मिलता, सवर्ण आवासीय विद्यालय नहीं मिलती, सवर्ण शिक्षा प्रोत्साहन की नीति नहीं है, सवर्ण वित्त निगम की स्थापना नहीं है, सवर्ण स्वरोजगार की योजना नहीं है, सवर्ण रोजगार की योजनाएं नहीं है, सवर्ण आवासीय योजना नहीं है, सवर्णों को विकास निगम नहीं दिया गया, सवर्ण आयोग आज तक केंद्र और राज्यों में विधिवत रूप से बनाया नहीं गया। जो एक आध राज्य बनाए हैं उसको सिस्टमेटिक रूप से चलने देना नहीं चाहते हैं। आज देश में सवर्ण बजट नाम का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। सवर्णों को 1 रुपया ना तो केंद्र के सरकार से सवर्ण बजट बनाकर दिया जाता है, ना तो राज्य की सरकार से 1 अठन्नी सवर्णों के विकास के लिए आवंटित की जाती है। आखिर सवर्ण समाज आगे बढ़ेगा तो कैसे जाएगा? उसके लिए विकास की योजनाएं आएगी तो कहाँ से आएगी? इन तमाम विषयों को लेके सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमारे समाज को बराबरी का हक अधिकार दिलाने के लिए केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, गुजरात सरकार के तरफ से तुषार मेहता, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के तरफ से मुकुल रोहतगी, झारखंड की तरफ से कपिल सिब्बल, राजस्थान की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार के तरफ से मनीष कुमार आदि जैसे बड़े बड़े अधिवक्ताओं को इन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने खड़ा किया है। अगर निश्चित रूप से संविधान के अनुसार देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, इस देश में गरीब गरीब एक समान की नीति बनानी है, इस देश में बराबर का हक अधिकार सबको देना है, तो हमारे पक्ष में तमाम जो राज्य सरकारें अपने अधिवक्ताओं को खड़ा की है वो हमारे सवालों के पक्ष में खड़े होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। ऐसे देश के संविधान पीठ पे हम लोग को भरोसा है और हम लोग चाहते हैं कि इस देश का संविधान पीठ इस देश के सवर्णों को भी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक की तरह कानून और योजनाओं में बराबर का हक अधिकार देंगे। संजीव कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा। हायाघाट के बहपत्ती में सैकड़ों एकड़ में लागल फसल के आग लगा दिल गेल। हायाघाट के बहपत्ती में एक धार्मिक संस्थान के जमीन पर पिछला 4 साल से प्रशासन के मिली भगत से लूटपाट और अगलगी के घटना कयल जा रहा है। खेते में अभी खेते में बोलिए। थाना भी मुआयना करने के निरीक्षण करने आए हैं। क्या लग रहा है, किस तरह की बात है, क्या वारदात हुई? हम 5 तारीख को SDO साहब के यहाँ दिए थे ज्ञापन कि हम हमारा ठेका जो लिए हुआ है विनोद साहनी
उनको ठेका पर देते हैं खेत, वो काट लिया है और हो सकता है लूटने की संभावना है। एसडीओ साहब ने थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी को रिपोर्ट दी है कि इस पर जांच किया जाए। इसके बावजूद भी नहीं हुआ। 7 बीघा दुनिया पट्टी है, वहाँ काट के लूट ले गया मेरा। 15 बीघा सोमन वाला है, वहाँ ले गया, इसमें आग लगा दिया। कितना फसल की लगभग 4 लाख का अभी तक हो चुकी है। आज फसल जलाया कितना गया है? फसल लगभग 15-20 हज़ार का जला दिया है और 3.5 पौने 4 लाख का लूट के ले गया है। थाना अध्यक्ष को एप्लीकेशन दिए हैं आप? जी नहीं, अभी तो आज मालूम ही हुआ है। एसडीओ साहब के यहाँ से 144 लग चुकी है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बैद्यनाथ सिंह। कितने की फसल था, क्या नुकसान हुई आपको, क्या लगा? इसमें सर हम है जो आज से 10 बरस से खेती करते हैं, है कि नहीं, पूरे में एग्रीमेंट के साथ सर। ये 3-4 साल से 16-17 से ऐसा हो रहा है सर से हम खेती करने के लिए आते हैं। यहाँ पर है जो 3 बोरिंग भी कराए हुए हैं, उनको से सत्यापन कीजिएगा तो कोई पार्टी नहीं बताएगा। मात्र 55-60 फीट 50 फीट पर बोरिंग है कि नहीं। इससे पहले 16-17 में मैंने केस भी किए थे, 12-17, है कि नहीं। इस बार मैंने एग्रीमेंट लेके खेती की है। जब खेती हो जाता है सर तो ये लोग आता है और पटवन से ही बाधा डालने लगता है। ये सब आपराधिक ग्रुप के लोग हैं, है कि नहीं। इस बार है जो कल सर हम है जो वहाँ पे जमा किए गेहूँ लगभग 2 बीघा जमा किए। वो लगभग 9 बजे रात में वो लोग आया और आग लगा दिया। कौन लोग थे? वो ये अम्मा डी के थे सर। कौन लोग हैं? राजगीर सहनी है, कीर्तु सहनी है, बैजू सहनी है, चुनचुन सहनी है, झाझी सहनी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद सहनी है सर। किनका खेत करते हैं आप? हम महादेव जायसवाल से एग्रीमेंट करा के तब खेती करते हैं। ये मंदिर का जमीन है। अच्छा। महादेव जायसवाल पूरा मामला पर अपन बात रखलन और कहलन जे प्रशासन के मिली भगत से ही पूरा मामला के तरजीह देल जा रहा है, लूटपाट करायल जाइत अछि। पूरा मामला पर वो पिछला एसडीओ पर एक FIR सेहो करबेने रहे, जाहिमे उनका ऊपर कार्रवाई करे के निर्देश दिल गया, लेकिन सरकार एहि पर कुंडली मार के बैसल है। पट्टी में 94 बीघा गेहूँ लगा हुआ है, उसमें कुछ भाग गेहूँ का जला दिया है। क्या लगता है किस तरह की मामला है? मामला जो है ये संपत्ति आपने कहा कि हमारा नहीं है। 1938 में बाबू माता साई चौधरी एक मंदिर का निर्माण पंडासराय में कराए। उनके पास जो अपनी संपत्ति थी, खेत खलिहान मकान, सब भगवान को समर्पित करके समर्पणनामा 1939 में रजिस्टर्ड बनाए और पहला सेवैत वो हुए, रजिस्टर्ड अपने सेवैत बने, फिर रजिस्टर्ड हमारे पिताजी को बनाए, फिर हमारे पिताजी रजिस्टर्ड हमको बनाए। वहाँ 95 बीघा श्री 108 भगवान माता नारायण ठाकुर जी की ज़मीन खास ज़मीन है, जिस पर पहले खड़ होता था। भगवान के द्वारा वहाँ से नीलाम करवाते थे और भगवान का सारा पैसा आकर के भोग राग सवैया उनके डेवलपमेंट में, मंदिर के प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट में लगता आ रहा है। गत 4 साल से प्रशासन के द्वारा मिल करके भगवान की संपत्ति को लुटवाते हैं और आपस में पैसा बांटकर खा जाते हैं, जिसका 3 केस हाई कोर्ट में चल रहा है। यहाँ जो इससे पहले जो एसडीओ साहब थे उन पर हम डायरेक्ट केस किए हुए सीबीआई पर, वो प्रूफ हो चुका है, मगर सरकार एसडीओ फंस रहा है, इसलिए उसका कोई फैसला रुका हुआ है। और इस साल भी हम देते आ रहे हैं। वहाँ विनोद सहनी है, पैसा 15 लाख में दिया है, लगभग वहाँ पर 50 लाख की संपत्ति है, गेहूँ है, लूट के ले जा रहा है। एसडीओ साहब को लिखित हम दे रहे हैं, विनोद दे रहा है, उसकी सुरक्षा दीजिए। एसडीओ साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। थानेदार कहता है एसडीओ साहब हमको लिख के नहीं देंगे। यह स्पष्ट रूप से हमारा आरोप है, एसडीओ साहब खड़े होकर लुटवाते हैं। चल के एसडीओ लुटवाए, ये भी लुटवा रहे हैं और इसका पैसा वो खाते हैं। मैं बोल रहा हूँ महादेव जायसवाल सेवै श्री 108 भगवान माता नारायण ठाकुर जी का कल जलाया गया है, लूट रहा है। उस पर कोई आदेश देने वाले ये एसडीओ साहब नहीं है। ये लुटवा देंगे और वहाँ की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति को सारा राइट है, हम छोड़ेंगे नहीं, कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र में एक
3 वर्षीय बच्ची के साथ रेप के घटना के अंजाम दिल गेल। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र के एक भिंडा गांव में एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप के जघन्य अपराध एक व्यक्ति द्वारा कयल गेल। अभियुक्त के गिरफ्तार कर जेल भेज दिल गेल और पीड़िता के इलाज अस्पताल में चल रहा है। में छौड़ा सुलेशन पिए छले बान काट में बैठ के एकरा उठा के रोड से वही कता चल गई। अभी एक आवाज दिल के एक बच्चा है, आवाज दिल के मम्मी, तो हम कहले बुझाए पिचा गेले। हम अपना आदमी के बोले कि बुझाए पिचा गेले दाई गेले दौड़ के तक कहूँ नहीं। हम कहले बस होके कहूँ गड़ी लगले हो तब फेंका गेले तो के लगली तो देखे छी छौड़ा गुरके है ई खून से छटवा पटवा हो तब जाके हल्ला कर लिए ताले में लोग कर जुटले हमरा हाथ में स्वरो तो एक हसवाना को के मार लिए ओकरा के बाद छौड़ा के। वहाँ का लड़का था वो एक भिंडा पर के। की नाम है उसका? छौड़ा के संतोष पासवान। और बाप के नाम? मदन पासवान। क्या हुआ था बच्ची के साथ? बच्चे के साथ रेप हुआ था। कौन किया है? कौन है आरोपी? संतोष पासवान। पिता का नाम? हाँ? पिता का नाम? उसके पिता का नाम? मदन पासवान। कहाँ घर है उसका? एक भिंडा। तो आप लोग पकड़ के पुलिस के हवाले किए? पुलिस के पास कौन गया उसको पकड़ के? हाँ? उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कौन किया? किया हवाले जो फोन किया तो थाना वहीं पासे में था। आप लोग पकड़ के उसको रखे हुए थे? हाँ, उसको पकड़ लिए थे। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के चंडी गांव में 1 कट्ठा जमीन के विवाद में मारपीट भेल जाए में कई लोग जख्मी हो गला। 1 कट्ठा जमीन के लेल बहादुरपुर थाना क्षेत्र के चंडी गांव में जम कर मारपीट भेल जाए में कई लोग घायल हो गला। घायल सबके इलाज DMCH के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। कहाँ घर हुआ? क्या हुआ था? जमीन विवाद में हुआ झंझट। के मारा पीटा और कौन आपके घर में आग लगा दिया? कृपाल यादव। कृपाल यादव घर में आग लगा दिया, सब मार के हमको फेंक दिया। दरभंगा पुलिस द्वारा एक बकरी चोर के गिरफ्तार किया गेल। चोर द्वारा अपन अपराध स्वीकार किया गेल जाए के बाद चोर के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गेल। 15 जगह 12 जगह 500 एक खस्सी पर देता था। कितना देता था एक खस्सी पर? 1200 1300 1400, मगर ये भाई 2 खस्सी ले गए तो 2500 रुपया दिया तो बस उसके बाद कोई बात नहीं। अभी तक कुल कितने खस्सी या बकरी का चोरी की? 3 गो। कहाँ से चोरी की? बस वही जगह से जहाँ से हमको पकड़ा था। मधुबनी में भेल घटना के विरोध में भाकपा माले द्वारा लहरियासराय में एक प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। एहि दौरान प्रतिवाद मार्च लहरियासराय टावर और लोहिया चौक होइत धरना स्थल तक पहुंचल। के साथ व्यवहार करने वाले सभी थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करो। आज भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर प्रतिवाद मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। हमारी मांग है कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव के मोहम्मदपुर बजरंग दल के लोगों ने 4 लोगों की हत्या करवाया है। उन तमाम मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा मिले, जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो। फिर उस कांड में जो थाना अध्यक्ष हैं बेनीपट्टी के उनको तत्काल निलंबित किया जाए और वहाँ जो भी दोषी लोग हैं उस हत्याकांड में उस दोषियों को अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। SCS न्यूज के अंक में खरीद हुआ अगला अंक में के और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन बुलेटिन के शुरुआत में ही कोरोना से भ रहा मौत के बारे में खबर देखने है। निश्चित रूप से सचेत भ जाए के समय अखन यदि सचेत नहीं है तो भ सके जे सचेत हो के मौका नहीं मिला। तैं कोरोना गाइडलाइन के अक्षरशः पालन जरूर करो, कम से कम 15 जून तक तो निश्चित रूप से करूँ। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।